हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शर्मा क्लास में। आज हम देखते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण बल। बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जो वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं। एनटीपीसी में भी आते हैं जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछ लेता है या तो फार्मूला पूछ लेता है कैसे निकालते हैं। तो हम सब आज देखते हैं ना कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसकी डिफिनीशन है और कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। ओके, तो पढ़ते क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी खोज भी न्यूटन जी ने की थी। न्यूटन जी बचपन में हम लोग पढ़े थे ना कि न्यूटन साहब जा रहे थे, अचानक उनको सेब का पेड़ मिला होगा। तो सेब क्या हुआ, वो उनके सामने एक सेब ऊपर से नीचे गिर गया पेड़ से। भाई गिरते तो बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन न्यूटन साहब सोचे साला पेड़वा गिरा, सेब गिरा कैसे पेड़ से। चलो ठीक है, उस दिन छोड़ दिए, जाने दो, गिरा होगा क्या मतलब है। फिर एक दिन वो साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाते चलाते कहीं असंतुलित हो गए होंगे, गिर गए। क्या है साला, उस दिन तो सेब गिरा था, आज हम ही गिर गए। एक मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो सबका नीचे गिरावे कोशिश करत है ना। तो उन्होंने फिर इसके बारे में सर्च किया, देखा, फिर उन्होंने ये जानकारी लगाई कि केवल यही नहीं, हर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं दूसरी वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रही हैं। अभी ये सोचे, जब एक दूसरे को सब अट्रैक्ट कर रही हैं तो चिपक काहे नहीं जा रही हैं, कैसे संतुलित चल रही हैं। तो फिर वो उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, ये आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, जैसे ये दो वस्तुएं हैं है ना, मान लो इनका द्रव्यमान m1 होगा, इनका द्रव्यमान m2 होगा। इनके सेंटर से लेके इनके सेंटर के बीच की दूरी r, मान लो कैपिटल R। ओके, तो कह रहे हैं इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो हाँ भाई लगेगा, तो फिर इसको चिपक जाना चाहिए था, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इनमें। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये चिपक इसलिए नहीं रहा है। एक आगे फार्मूला है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसका मान इतना कम है कि अगर ये छोटे छोटे द्रव्यमान हैं तो चिपक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है बड़े एरिया पे तो लगता है लेकिन बहुत कमज़ोर बल होता है, सबसे कमज़ोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो फिर ये कैसे कह दिए कि पृथ्वी पे सब चीज़ें कैसे आ जाती हैं कहीं से, मतलब पलायन वेग से बस ना फेंको, नहीं कितनी भी तेज़ से फेंक दो उससे नीचे 11.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बस मत फेंको, नहीं कितनी ही तेज़ से फेंको उससे कम, तो पृथ्वी पर लौट के वापस आ जाएगी। तो न्यूटन साहब कहे देखो भैया, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, किसी वस्तु के द्रव्यमान पे। और जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान, उसका मास, उसका भार, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, जितनी भी पृथ्वी के इर्द गिर्द वस्तुएं होती हैं वो सब पृथ्वी पे गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। अब चंद्रमा जो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, वो इसी कॉन्सेप्ट पे लगाता है। वो चंद्रमा जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा रहता है और इसका पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान तो पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी तो ज़्यादा होगा। इसलिए क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जितने और ग्रह हैं उससे छोटे है ना, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं है ना। तो टोटली गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ये मास पे डिपेंड होता है। तो हम इसकी परिभाषा से देखते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, मान लो ये पिंड है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। यहाँ से लेके ये दूरी, हम उसके बीच की दूरी को मापते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से नाप लिए, इसके द्रव्यमान केंद्र से ही हम दूरी को नापते हैं। मान लो ये R है ना, तो क्या कहा कि इन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी कि यही जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है,
पिंडों के द्रव्यमान के, मान लो इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 है, तो क्या है m1 और m2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नंबर 1 मान लो, ठीक है। फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी की, इन पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r है, उसके स्क्वायर के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन की खोज न्यूटन साहब तो नहीं की थी, इस इक्वेशन की खोज दूसरे वैज्ञानिकों ने की थी। लेकिन न्यूटन साहब इतने चालाक आदमी थे कि क्या किए, देखे कि ये चीज़ें, दो चीज़ें मिल गई हैं, तो उन्होंने F बराबर ma से गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया बहुत आसानी से। कई चीज़ों में ज़्यादातर न्यूटन के जितने नियम है ना, उसमें 50% दूसरे वैज्ञानिकों का ही योगदान था। इन्होंने बाद में दिमाग लगा के परिभाषाएं बना दी और अपना नियम दे दिया, है ना। तो क्या होता है कि F किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, मान लो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा इनके दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये लो m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब जी क्या है, जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से देखते हैं कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कितने बल से आकर्षित करेंगी, तो मान लो ये दो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड हैं, ये दो पिंड, ओके। इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, इनके बीच की दूरी बोलेंगे तो क्या है, मान लीजिए r है, और m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, है ना। तो इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, वो इन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की जो दूरी है उसके क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके, तो हमें एक क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा F का, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसकी खोज किसने की थी, तो भैया जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अब ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाओ इसका मान तो नहीं चेंज होने वाला है। ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, जी का मान हर जगह पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ही रहेगा। तो जी का हम फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं। ये जी है ना, इसको इधर ही रखो, बाकी को उधर ले जाओ, है ना। तो मान लो ये जी इधर है, ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा बटे m1 m2 हो जाएगा। क्यों, बताते हैं कैसे, कि ये जी है, जी को हमें यही रहने दिए मात्र, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसका यूनिट कितनी होती है, बल की होती है न्यूटन, है ना। ये रेडियस है, स्क्वायर में है तो रेडियस की मात्रक तो मीटर होता है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये केजी, ये केजी, ये क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो जी का हमको मात्रक ऐसे मिल जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमको क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से हमें 3-4 चीज़ें मिलती हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो ये क्या है, ये दो पिंड है, ओके, इसका द्रव्यमान 100 है, इसका मान लो 1000 है, ओके। अब ये इसके बीच की दूरी कितनी है, मान लो 10 मीटर है, और ये केजी में है, ये केजी में है, ठीक है। तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो सीधा कर देंगे, F 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 100 इंटू 1000 बटे 100। तो 100 से 100 कैंसिल कर दोगे
तो 6.67 इंटू 10⁻, इसमें से ये 1000 है ना, तो -3 कर दोगे 11 से तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यानी कि 6.67 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ओके, यहाँ केवल न्यूटन लगेगा ना, ये बल है। ओके, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, अब आगे देखते हैं गुरुत्व। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ये कोई पिंड है, अब इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। मेन तो यही है कि भैया अभी तो मान लो एक दूसरे को खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन जब पृथ्वी आकर्षित करती है ना, तो उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जब किसी पिंड को पृथ्वी और जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अब पृथ्वी कहाँ खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्यों केंद्र की ओर, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अपने द्रव्यमान केंद्र की ओर ही एक दूसरे को खींचेगी। ओके, अब जब जिस बल से खींचती है, मान लो F है। ओके, F है, जब बल लगा के खींच रही है तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। इसी त्वरण को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं और इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्वरण, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये जगह जगह पे बदलता रहता है। ओके, अब गुरुत्व बल क्या होता है, मान लो अभी तक तो देखें कि एक वस्तु, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन अगर किसी वस्तु को पृथ्वी आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उस पिंड पे क्या लगा, गुरुत्व बल लगा, और उसी बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसका स्टैंडर्ड मान है ना। और ये क्या करता है, ये जगह जगह पे बदलता रहता है। तो हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण कब और कैसे कहाँ बदलता है ना। परिभाषा तो देख लिए, क्या देख लिए कि कोई पिंड है जिस, हाँ पृथ्वी, ये पृथ्वी है, किसी पिंड को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर जिस बल से अट्रैक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको g से इंडिकेट करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब g का मान देखते हैं। g का मान जो होता है ना, वो चेंज होता रहता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि कैसे अब कहाँ पे चेंज होता है। मान लो ये क्या है, पृथ्वी है ये, ठीक है, ये इसके ध्रुव हैं, ये इसके ध्रुव हैं, है ना। और ये क्या है, ये इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है कि ये g जो होता है, G_m_e/r², ऐसे ये अनुक्रमानुपाती होता है G_m_e/r²। कोई दिक्कत है तो यहाँ से हमको मिला फार्मूला कि g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि g क्या होगा, ये me क्या है, ये me पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी यूनिट हम पढ़े थे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, है ना। तो g क्या होगा, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान की। तो ये g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पृथ्वी के द्रव्यमान के, लेकिन g इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, पृथ्वी की। ये पृथ्वी की रेडियस है। तो भूमध्य रेखा पर देखना, भूमध्य रेखा पर रेडियस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर भूमध्य रेखा पर रेडियस सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होगा। फिर से सुनो, अगर भूमध्य रेखा पर रेडियस, क्यों भूमध्य रेखा पर रेडियस सबसे ज़्यादा होती है ना, देखो ना, इक्वेटर सबसे बड़ी होती है, सेंटर से जाती है ना। तो जब रेडियस बड़ी हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण
कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर रेडियस बढ़ी तो गुरुत्वाकर्षण कम होगा, ये जाहिर सी बात है। और क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं, विपरीत संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा और जी का मान मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके। और ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा? ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रेडियस बहुत कम हो जाएगी। अब रेडियस बहुत कम हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों नियम यहाँ से समझे, इसको याद रखना, यहाँ से इतने दो नियम समझ लेंगे। ओके। अब इस पे घूर्णन गति पे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा है, घूर्णन गति अगर पृथ्वी की तेज कर दो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये देखना है कि घूर्णन गति घूर्णन गति के भी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर, हर जगह आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों यूज कर देते हैं? तो देखो, हम केवल एक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है अगर पृथ्वी का घूर्णन हम बढ़ा दें, क्वेश्चन कहता है कि अगर पृथ्वी का हम घूर्णन बढ़ा दें तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भैया, अगर हम पृथ्वी का ये घूर्णन है ना तेज कर देंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि दोनों में क्या संबंध है? इन्वर्सली संबंध है, विपरीत संबंध तो हैं। तो हम एक पॉइंट और बना देते हैं एक्स्ट्रा, इससे याद भी रहेगा हमें कि क्या संबंध है। अब एक बार फिर देखते हैं तीसरा नंबर कि पृथ्वी सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। इसको याद कर लीजिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी पे सरल लोलक घड़ी भी डिपेंड कर रही थी ना। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर इस जी का मान, जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान कम हो जाता है। यहाँ समझ में आया? ये चीज़ समझ लोगे तो पृथ्वी पे समझ में आएगी कि भूमध्य रेखा और ध्रुव पर एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें कन्फ्यूजन होती है। क्या करोगे? अगर यहाँ से कोलरेट कर लोगे इस नियम से तो हमें ये 3 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन घूर्णन गति वाला होगा और पांचवा आपको पृथ्वी की सतह पे ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। इसको देख लेना, पढ़ लेना, आराम से रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारा एनटीपीसी में कई जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि क्या बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष पर, मान लो ये मीनार है, ओके, ये मीनार है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, 2 गोले हैं, है ना, 2 गोले हैं ए और बी, जिसका नाम क्या है? ए और बी है। वह गोलक को नीचे की ओर गिराता है। क्या करता है? वो ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है। उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। तो कौन गोलक पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? क्या करेगा? पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो देखो, ये गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका गुरुत्वीय त्वरण का वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि दोनों गोले जो होंगे, दोनों गोले जो होंगे वो एक ही समय पर पृथ्वी पर गिरेंगे।